हेलो एवरीवन, फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं और इस क्लास में हम लोग ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन वाला जो हम लोग का है पार्ट उसका हम लोग देखेंगे पहले फार्मूला को, फिर फार्मूला पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हम लोग से इजीली बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग फार्मूला को देखते हैं। यानी इसमें क्या है, पेरीमीटर और एरिया को पहले हम लोग देखेंगे। ये 2D वाला पे होता है, ठीक है, ये है। तो इसमें ये हम लोग का शेप है, स्क्वायर शेप है, तो इसका हम लोग पेरीमीटर देख लेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी ये टोटल बाउंड्री जो है सबको क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो लेट किए हैं एक साइड को कितना हम लोग s, तो इसमें क्या होता है, स्क्वायर का ऑल साइड इक्वल होता है, तो s प्लस एस प्लस एस प्लस एस, यानी कितना हो गया 4 इंटू एस। ठीक है, 4s भी इसको लिखते हैं, जैसे इस तरह लिख देंगे 4s, यानी बीच में कोई साइन नहीं है तो कौन चीज़ का है, मल्टीप्लाई का, तो वही हम लोग इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब इधर आते हैं। पहला जो इसका है यानी एरिया इसका स्क्वायर का, तो एरिया क्या हो जाता है s इंटू एस, यानी साइड इंटू साइड, या हम लोग इसको लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर जुट जाता है, जिस पे एक पावर तो एक एक 2 पावर। ठीक है, अब सेकंड पे हम लोग आ जाते हैं। यह है हम लोग का रेक्टेंगल, और इसका जो हम लोग निकालेंगे पेरीमीटर यानी परिमाप, तो इसमें भी सेम होगा, सम ऑफ ऑल साइड, यानी b प्लस एल प्लस बी प्लस एल, तो यहाँ से हो जाएगा 2b प्लस 2l। ठीक है, या इसको हम लोग 12 ये भी लिख सकते हैं, 12 प्लस 2b, सेम चीज़ है। तो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बच जाएगा हम लोग का l प्लस बी। ठीक है, तो यही हम लोग का क्या हो जाता है फॉर्मूला पे, या इस तरह भी लिख सकते हैं, या अलग अलग हमको दिया हुआ है तो इस तरह चारों को जोड़ भी सकते हैं हम लोग, ये इस तरह। और सबसे मतलब ये जो हो गया हम लोगों का, दोनों को लेंथ और ब्रेथ को जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इजीली आ जाएगा। फिर इसका क्या है, एरिया है इसका, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी l इंटू बी, इसका अलग अलग होता है लेंथ और ब्रेथ, तो इसमें दोनों अलग अलग लिखेंगे, जो मतलब वैल्यू रहेगा उसका तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसमें सेम था इसीलिए बेस 1 लेके पावर क्या किए, जोड़ दिए हम लोग। अब ये थर्ड है, ये है ट्रायंगल यानी त्रिभुज का, तो इसका भी जो हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे वही तीनों साइड को जोड़ेंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी, बस तीनों साइड को हम लोगों को जोड़ देना है। इधर जो इसका एरिया निकाल देंगे तो हाफ इंटू बी इंटू एच, जो ये हम लोग हाइट लिए हुए हैं। ठीक है, और फोर्थ क्या है, यानी ये है पैरेललोग्राम, यानी समांतर चतुर्भुज है, और इसका जो हम लोग पेरीमीटर, तो इसका भी वही होगा, सबको क्या करना है हम लोगों को जोड़ देना है, यानी इसका भी क्या होता है अपोजिट साइड इक्वल है, इसका भी अपोजिट साइड इक्वल, तो ये सेम वाला हो जाएगा जो हम लोग का रेक्टेंगल में था, पेरीमीटर इसका सेम हो जाएगा, यानी 2 इंटू एल प्लस बी, क्योंकि ये साइड इक्वल इसमें भी है, ये साइड इक्वल इसमें भी। और एरिया जो हो जाएगा इसका थोड़ा सा उससे डिफर करेगा, इसमें एल इंटू बी था, इसमें एल इंटू एच हो जाएगा, हाइट लिए हुए हैं तो हाइट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब फिफ्थ क्या बोल रहा है, रोम्बस है, ये हम लोगों का स्क्वायर की तरह है। ठीक है, जैसे स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल था, इसमें भी ऑल साइड इक्वल है। फ़र्क दोनों में क्या है, इसमें जो है स्क्वायर और रेक्टेंगल में ऑल साइड है, ऑल एंगल जो है वह है राइट एंगल, लेकिन इसमें क्या है राइट एंगल कोई भी एंगल नहीं है। अब बाकी साइड का सेम फैक्टर है दोनों में। ठीक है, रोम्बस में आ जाते हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा 4 इंटू ए, इसमें ए माने हैं उसमें एस माने थे, वैल्यू जो रहेगा जैसे मान लीजिए 2 सेंटीमीटर रहेगा तो 2 से ही मल्टीप्लाई होगा जो अगला रहेगा उसमें। ठीक है, तो वो हो जाएगा हम लोगों का। अब बाकी अभी ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं जब तक हम लोग उसको मेजर करके नहीं लिखते हैं। तो और फिफ्थ है हम लोगों का, इसका क्या है एरिया है, तो एरिया क्या हो जाता है हाफ इंटू d1 इंटू d2, यानी हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी यही डायगोनल, यानी d1 और d2 दो ठो डायगोनल हैं। चलिए
छठा है हम लोगों का ये सर्किल है, नहीं वृत्त, और वृत्त का जो हम लोग निकालते हैं इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं। पेरीमीटर सबका होता है लेकिन इसका सरकमफेरेंस यानी सी होता है, जो क्या होता है 2πr। और एक चीज़ यहाँ से होता है यानी 2r मिला देते हैं तो ये क्या हो जाता है d के बराबर, यानी d बराबर 2r। यहाँ से इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, d बराबर 2r, और r जो हो गया हम लोगों का d/2 हो जाएगा। चूँकि ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके ये क्या हो गया डिवाइड में, ये दोनों सेम ही हैं, इसको सिर्फ हम सीधा लिख दिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2r के जगह पे हम लोग d भी लिख सकते हैं, तो c का वैल्यू हम लोग ये भी लिख सकते हैं पाई इंटू d, अगर ये हम लोग को दिया गया है तो, ठीक है। और इधर जो 6 नंबर पे हम लोग आ जाएंगे तो πr², और पाई का वैल्यू हमेशा हम लोगों को 22/7 लेना है। अगर मान लीजिए 3.14 दिया हुआ है ब्रैकेट में तो फिर हमको ये लेना है, नहीं तो ये 22/7 हम लोगों को लेना है। और ये जो आया है इसी को डिवाइड करके आया है, और ये कुछ नहीं, ये फ्रैक्शन वाला हो गया, ये हम लोगों का डेसिमल में हो गया, तो वही है उसको डिवाइड करके आया है। अब 7th क्या है, ट्रापेजियम है। पेरीमीटर तो इसका भी बोले हैं जो सेम ही होगा, मतलब जिस तरह हम लोग ऊपर से करते आ रहे हैं, यानी सम ऑफ ऑल साइड, यानी a + b + a1 + b1, ठीक है। और इसका एरिया पे जब हम लोग आ जाएंगे तो एरिया भी इसका भी क्या हो जाएगा, उसी तरह हो जाएगा, यानी हाफ इंटू ये सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये दोनों है नॉन पैरेलल साइड और ये दोनों हम लोगों का है पैरेलल साइड, क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं भी नहीं मिलेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो कुछ ही दूर बाद क्या हो जाएगा, ये मीट कर जाएगा, ठीक है, इंटरसेक्ट करके दोनों तरफ बढ़ जाएगा। अब क्या है हम लोगों का b + b1 × h, यानी ये जो हाइट है, ठीक है। तो इसको देख लीजिए इधर से, और फिर यही फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसका क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो भी हम लोग का क्वेश्चन रहेगा, और ट्रिक वाइज करेंगे। हम लोग अगर फॉर्मूला जानते हैं तो उसको क्या है बहुत कम समय में हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, इजीली हो जाएगा, देखते ही हो जाएगा, वो बैठ जाएगा। अगर हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोगों को पेन और पेंसिल सब छूने का ज़रूरत भी नहीं है, आराम से हम लोग देख के ही उसमें क्या करेंगे टिक मार लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए इसको।